किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, आप मोबाइल स्क्रीन पर जो सोयाबीन वैरायटी देख रहे हैं साथियों, ये हमारी JS 2172 सोयाबीन किस्म है। किसान भाइयों, आज 45 दिन की अवस्था इस फसल की हो चुकी है। किसान भाइयों, फूलों की अवस्था चल रही है। सोयाबीन फूलों से पूरी तरह लदी हुई है। फूलों के अलावा किसान भाइयों कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सोयाबीन पर। ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, जिस भी प्लांट को आप देखें वो ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ है। तो साथियों, 2172 का मैंने लगभग 27-28 kg प्रति एकड़ सीड रेट रखा है और साथियों 18 इंच पर बुआई की है। तो किसान भाइयों, उसका परिणाम मुझे ये मिला है। ये जो बारिश हुई है इससे हमारे यहाँ पर लगभग 80% किसान भाइयों की सोयाबीन आड़ी हो चुकी है। पूरी तरह आड़ी गिर चुकी है साथियों। अब वो उठेगी या ना उठेगी ये कह नहीं सकते, लेकिन आप ये देख सकते हैं हमारी सोयाबीन फसल जो 18 इंच पर है वो पूरी तरह खड़ी है। कहीं पर भी किसान भाइयों झुकी नहीं है। इक्का दुक्का प्लांट किसान भाइयों झुके हैं तो उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो साथियों 45 दिन की अवस्था हो चुकी है और अभी तक मैंने इसमें 2 स्प्रे किए हैं। दूसरा स्प्रे किसान भाइयों 5-7 दिन पहले किया था। उस स्प्रे में साथियों मैंने जो टेक्निकल लिए थे उसका मुझे 100% रिजल्ट मिला है, क्योंकि साथियों फसल खुद कह देती है जो मैंने दवाइयाँ डाली है, जो मैंने टेक्निकल डाले हैं। तो किसान भाइयों, मैंने इसमें कीटनाशक में कोराजन और सोलोमन दोनों का मिक्स करके स्प्रे किया है और 05234 और साथियों पोषक सुपर जो टॉनिक आता है उसको भी मैंने ऐड किया था। तो साथियों इन चारों का मुझे इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। मेरी फसल बिल्कुल कह रही है जो मैंने स्प्रे में दिए थे, इसके पहले फसल अलग थी, स्प्रे के बाद किसान भाइयों पूरी रंगत बदल गई है फसल की। बहुत बेहतरीन तरीके से साथियों फूल आए हैं पूरी सोयाबीन में। कहीं पर भी कोई सा भी प्लांट किसान भाइयों देख लें, ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ है। किसी भी तरह की फंगस इल्लियों का अटैक बिल्कुल 0% है। कहीं पर भी किसी तरह की इल्लियों का अटैक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साथियों इल्लियों का अटैक होता तो ये आपको जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं इनकी हालत और ख़राब होती। ये पूरे कटे फटे दिखते, लेकिन बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों पोषक सुपर जो मैंने टॉनिक लिया था, माइक्रोन्यूट्रिएंट लिया था, उसका मुझे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। फूलों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा है। पेड़ है जो मोटा है, कड़क पेड़ हुआ है साथियों। पत्तियों का रंग बदला है। और 05234 लिया था साथियों, तो उससे भी बहुत बढ़िया तरीके से ब्रांचिंग सोयाबीन ले रही है। और जो कीटनाशक लिए थे मैंने दोनों, उनसे 0% रोग है। कहीं पर भी वाइट फ्लाई, मच्छरों का, इल्लियों का, छोटी इल्ली बड़ी इल्ली किसी भी तरह की इल्लियों का 0% अटैक है। लेकिन साथियों हमारे यहाँ पर जिन भी किसान भाइयों के पास 2172 है या 2117 है, उनमें बहुत तेज़ी से इल्लियों का अटैक हो गया है। पूरे जो पत्ते हैं किसान भाइयों ऊपर के कटे फटे दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं साथियों उन्होंने कौन सी दवाई डाली है। लेकिन साथियों आज 45 दिन की अवस्था पर सोयाबीन में किसी भी तरह का रोग नहीं है। हालांकि बारिश से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों जैसे ही धूप लगेगी सोयाबीन की फसल में रिकवर वापस हो जाएगी। तो दूसरे स्प्रे का किसान भाइयों ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। अब किसान भाइयों लगभग इस सोयाबीन में 10 से 15 दिन तक किसी भी तरह के स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों कोराजन और सोलोमन का लगभग 15 से 20 दिन आसानी से रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन साथियों बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो इनका रिज़ल्ट कुछ कम होगा। तो हम 15 दिन मान सकते हैं। तो 7 दिन हो चुके हैं साथियों। लगभग 8 दिन बाद इस सोयाबीन फसल में मैं किसान भाइयों तीसरा स्प्रे करूंगा, क्योंकि साथियों सोयाबीन की फसल आड़ी जहां पर है वहां पर इल्लियों का और फंगस का साथियों बहुत तेज़ी से अटैक होगा। तो इसके लिए किसान भाइयों अब हमें हेवी टेक्निकल लेने पड़ेंगे, क्योंकि किसान भाइयों जो हल्के टेक्निकल है, जिन भी किसान भाइयों ने उनका स्प्रे किया है उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। लगभग 4 दिन 5 दिन में उनका असर ख़त्म हो गया
और उसके बाद साथियों इल्लियों का अटैक हुआ तो पूरे पत्ते किसान भाइयों इल्लियों ने काट दिए हैं। तो किसान भाइयों अभी सभी जगह पर सोयाबीन की फसल फूलों की अवस्था पर चल रही है। कहीं पर करे बनना शुरू हो चुके हैं, कहीं पर फूलों की अवस्था है। तो साथियों जैसे ही हमारी फसल फूलों की अवस्था पार करे, जब करे बनने की अवस्था हो, तो साथियों आप एक बात का ध्यान रखें, आप बिल्कुल भी हैवी हल्की दवाइयों का इस्तेमाल अब ना करें, क्योंकि किसान भाइयों हल्की दवाइयों का अब किसी भी तरह का काम नहीं है। सोयाबीन में अब आपको हैवी टेक्निकल लेना पड़ेंगे, उनका ही किसान भाइयों अब असर होगा। और किसान भाइयों अब काली इल्लियों का अटैक शुरू होगा, जर्दा इल्ली, काली इल्ली। तो ये किसान भाइयों सोलोमन, कोराजन, प्रोफेनोफास या कुनालफास, इन दवाइयों से किसान भाइयों अब ये काली इल्ली कंट्रोल नहीं होगी। तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल अब ना करें। आप इंडोक्साकार्ब हुआ, नोवालुरान हुआ, इमामेक्टिन हुआ, किसान भाइयों आपको इन दवाइयों को अब डालना पड़ेगा। इनसे ही किसान भाइयों अब इल्लियों का कंट्रोल होगा। तो साथियों 45 दिन की अवस्था पर मैंने आपको ये हमारी 2172 सोयाबीन दिखाई है। किसान साथियों मैं जहाँ पे ये चल रहा हूँ ये नाली लगभग 25 इंच की है, लेकिन आप देख सकते हैं 25 इंच पर भी सोयाबीन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, अच्छी ब्रांचिंग कर रही है। तो साथियों आपको हमारी ये 2172 सोयाबीन कैसी लगी अभी 45 दिनों की अवस्था पर, और आपने अगर 2172 या 2117 लगाई है, आपकी सोयाबीन भी ऐसी ही है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपने कौन से टेक्निकल लिए हैं, उनका आपको लाभ मिला है या नहीं मिला है। और किसान भाइयों अब आप तीसरे स्प्रे में कौन सी दवाइयाँ यूज़ करने वाले हैं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।